हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अखंड बायो क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग परिकल्पना के प्रतिपादक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाप्लास, स्टैनली मिलर, ए.आई. ओपेरॉन या लेमैत्रे। तो सही आंसर है लेमैत्रे। बिग बैंग परिकल्पना लेमैत्रे ने दी थी, जबकि ए.आई. ओपेरॉन ने जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक वाद प्रस्तुत किया था और स्टैनली मिलर ने इस वाद को अपने प्रैक्टिकल यानी अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या किसने दिया था? तो प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। तो इसका सही आंसर है डार्विन यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। जबकि लमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया था और ह्यूगो डिवरीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HMS बीगल नाम है वेलिस द्वारा खोजे गए द्वीप समूह का या उस शिप का जिसमें डार्विन ने विश्व भ्रमण किया था, या गैलापागोस द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप का, या इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअल में HMS बीगल नाम था उस शिप का जिसमें डार्विन ने विश्व भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, वे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान किंतु कार्य भिन्न होते हैं कहलाते हैं? तो वे अंग समजात अंग कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है समजात अंग। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है किंतु कार्य भिन्न होता है, ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे मानव और चीते के अग्रपाद। अग्रपाद मतलब हाथों की बात हो रही है। तो मानव और चीते के अग्रपाद उत्पत्ति और संरचना में समान है किंतु कार्य अलग अलग है इन दोनों का। जबकि समरूप अंग वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न हो किंतु कार्य समान हो। कार्य समान हो, ऐसे अंगों को हम समरूप अंग कहते हैं। जैसे तितली के पंख कह सकते हैं, तितली के पंख और चिड़िया के पंख, इनका काम सेम है, दोनों ही उड़ने का काम कर रहे हैं पंखों से, लेकिन इनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है। ऐसे अंगों को हम समरूप अंग कहते हैं। जबकि अवशेषी अंग क्या हैं? तो ऐसे अंग जो पिछले समय में क्रियाशील थे किंतु आज क्रियाशील नहीं है, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मानव में क्रमरूप परिशेषिका जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, या बॉडी पे बाल, ये अवशेषी अंग के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है समजात अंग। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक मानव का निकट संबंधी है गोरिल्ला, गिबन, चिंपांजी या बंदर? तो इसका सही आंसर है चिंपैंजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डार्विन की फिंचेस उदाहरण है अनुकूली विकर्ण का, अनुकूली अभिसरण का, जेनेटिक ड्रिफ्ट का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अनुकूली विकर्ण का। डार्विन की फिंचेस अनुकूली विकर्ण का उदाहरण है। अनुकूली विकर्ण क्या है? तो जब कोई जीव जाति भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच जाती है तो वहाँ की जलवायु के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं और नई जातियों का विकास होता है, जिसे हम अनुकूली विकर्ण कहते हैं। तो इसका सही आंसर है अनुकूली विकर्ण। डार्विन के फिंचेस उदाहरण है अनुकूली विकर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास कभी उल्टी दिशा में नहीं होता, ऐसा किसने कहा था? तो डोलो ने ऐसा कहा था। डोलो के अनुसार जैव विकास कभी भी उल्टी दिशा में नहीं होता। जबकि कोप का नियम कहता है कि ऐसे क्षेत्र कोप के नियम के अनुसार जीवों के शरीर में लगातार बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोप का नियम कहता है कि जीवों के शरीर में लगातार बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि वर्गमान का नियम कहता है
कि ठंडे क्षेत्रों में जो जीव पाए जाते हैं उनका शरीर, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों का शरीर आकार में बड़ा हो जाता है। आकार में कैसा हो जाता है? बड़ा। तो इसका सही आंसर है डोलो का नियम। जैव विकास कभी भी उल्टी दिशा में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन का अनुपात था। तो इसका सही आंसर है 2:1:2। इसका सही आंसर है 2:1:2। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और अमोनिया 1 और मीथेन 2। सही आंसर हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के अग्रपाद तथा चीते के अग्रपाद दर्शाते हैं समरूपता, समजातता, ये दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो मानव के अग्रपाद और चीते के अग्रपाद क्या दर्शाते हैं? ये इस टाइप का क्वेश्चन पीछे आ चुका है। तो समजातता, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान किंतु कार्य भिन्न होता है, ऐसे अंगों को ही हम समजात अंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है समजातता। जबकि समरूपता क्या है? तो ऐसे अंग जिनके उत्पत्ति और संरचना भिन्न किंतु कार्य समान होता है, उन्हें हम ऐसे अंगों को समरूप और इस प्रकार के विकास को समरूपता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लेमार्क से संबंधित है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, प्रकृति चयन का सिद्धांत या जनन द्रव्य का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था, जबकि प्रकृति चयन का सिद्धांत तो डार्विन ने दिया था। जनन द्रव्य का सिद्धांत वीजमान ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कुकुरबिटा के प्रतान और बोगिनविलिया के कांटे उदाहरण हैं किसका? तो देखिए, कुकुरबिटा के प्रतान और बोगिनविलिया के कांटे उदाहरण हैं समजातता का। इसका सही आंसर है समजातता, क्योंकि कुकुरबिटा के प्रतान और बोगिनविलिया के कांटे दोनों का ही निर्माण एक्सिलरी बड, यहाँ पे इस तरीके से एक्सिलरी बड पाई जाती है, इससे होता है। कुकुरबिटा में ये प्रतान टेंड्रिल का निर्माण करते हैं, जबकि बोगिनविलिया में ये एक्सिलरी बड कांटों में चेंज हो जाती है। अर्थात इनकी उत्पत्ति समान है किंतु कार्य दोनों का भिन्न भिन्न है। कुकुरबिटा के प्रतान यानी ये क्लाइंबिंग का काम करते हैं, और जबकि बोगिनविलिया के कांटे सुरक्षा के पर्पस से होते हैं। तो इसका सही आंसर है समजातता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आलू और शकरकंद उदाहरण हैं। तो आलू और शकरकंद उदाहरण है समरूपता का है। तो इसका सही आंसर है समरूपता। देखिए, आलू एक तना है, जबकि शकरकंद एक जड़, अर्थात इनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, किंतु दोनों का कार्य समान है। समान कार्य क्या है? दोनों ही आलू और शकरकंद दोनों ही फूड स्टोरेज का कार्य करते हैं। अर्थात भोजन का संग्रह करते हैं। तो आलू और शकरकंद उदाहरण है समरूपता का। समरूपता में उत्पत्ति और संरचना भिन्न किंतु कार्य समान होता है। तो आलू और शकरकंद समरूपता का उदाहरण है। इसका सही आंसर है समरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी जल से, आग से, आकाश से या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जल से। जल में प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित रासायनिकवाद दिया था, किसने दिया था? तो ए.आई. ओपेरॉन ने या डार्विन ने, लेमार्क ने या मिलर ने। तो ये जीवन की उत्पत्ति से संबंधित रासायनिकवाद दिया था ए.आई. ओपेरॉन ने, और इस परिकल्पना को अपने प्रयोग द्वारा यूरे एंड मिलर ने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया था। जबकि डार्विन जैव विकास से संबंधित हैं और इन्होंने प्रकृति चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डार्विन ने प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया था, जबकि लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। मिलर ने क्या किया था? तो ए.आई. ओपेरॉन की
कही गई बात को इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर्कियोप्टेरिस कड़ी है, जंतु और पौधों के मध्य की, सरीसृप और पक्षी के मध्य की, सजीव और निर्जीव के मध्य की, ये सही तो सभी, तो इसका सही आंसर है सरीसृप और पक्षी के मध्य की। आर्कियोप्टेरिस सरीसृप और पक्षी के मध्य की कड़ी है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि पहला ऑप्शन जंतु और पौधों के मध्य की कड़ी कौन है, तो युगलीना, ध्यान रखेंगे युगलीना। इसमें क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी पाया जाता है और ये अपने फूड का निर्माण खुद ही करता है, इसीलिए इसे जंतु और पौधों के मध्य की कड़ी कहा जाता है। जबकि आर्कियोप्टेरिस को सरीसृप और पक्षी के मध्य की कड़ी कहा जाता है। और सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी, सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी कहा जाता है वायरस को। वायरस को सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी कहा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरीसृप और पक्षी के मध्य की कड़ी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तितली और पक्षी के पंख उदाहरण है किसका, तो इसका सही आंसर है समरूपता का। या तितली और पक्षी के पंख उदाहरण है समरूप अंग का। तो समरूप अंग है क्योंकि तितली के पंख और पक्षी के पंख दोनों का कार्य है उड़ने का, जबकि इनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वायरस कड़ी है सजीव और निर्जीव की, जंतु और पौधे की, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है वायरस। जबकि क्वेश्चन नंबर 19 है, एआईओपेरॉन के रासायनिकवाद को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था यूरे मिलर ने, वाटसन और क्रिक ने, लेमार्क और डार्विन ने, या ये सही सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूरे और मिलर। यूरे और मिलर ने ओपेरॉन के रासायनिकवाद को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था, जबकि वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था, जबकि डार्विन ने प्रकृति चयन या प्रकृति वर्णन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, समान वातावरण में रहने के कारण विभिन्न वर्गों के जीवों में समान लक्षणों के विकास को कहते हैं। आंसर है अभिसारी विकास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डार्विन का पूरा नाम, जो कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए।